Welcome Pooja Khare to our show called Chai Pe Charcha Season 2. Thank you Khushbu for calling me on Chai Pe Charcha on Jashn Talent. हमें तो बहुत अच्छा लगा। आज आपके साथ हम चाय पे बहुत सारी चर्चा करेंगे। एजुकेशन वाइज आपने एमए बीएड किया हुआ है, हाँ, और आप प्राइमरी किड्स को पढ़ाते थे, तो बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? बच्चे किसे नहीं पसंद है, हम सबको पसंद है। और मेरा बस यही था कि मैं जॉब भी करूं और साथ में हमारी फैमिली भी चलाऊं, तो उस हिसाब से मैं जगल करती थी। तो मैंने प्राइमरी बच्चों को बहुत सालों तक पढ़ाया। बैलेंसिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द वुमेन्स लाइफ, ऑलवेज अ पार्ट। सो यू नो बच्चे के साथ पढ़ाते पढ़ाते आई मीन यू स्टार्टेड इनटू द एक्टिंग फील्ड। तो एक्टिंग फील्ड में अचानक आपको कैसा कहीं क्लिक हुआ, किसी को देख के क्लिक हुआ कि मुझे एक्टिंग में जाना है? जनरली यू नो वुमेन्स जो हाउसवाइफ रहती है वो सीरियल्स ज़्यादा देखते हैं, तो सीरियल्स देखते देखते इंस्पायर हो जाते हैं कि मैं भी टीवी में जाना चाहूँगी। डेफिनेटली वो बोलते हैं ना, एक्टिंग का कीड़ा तो होता ही है सब में, और मुझ में भी था। बस ये था कि यू नो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करूँ, कैसे करूँगी। बट जब टीचिंग से ब्रेक लिया, मैं से घर पे बैठा तो नहीं गया, तो मैंने सोचा कुछ करती हूँ। तो मेरी मतलब मेरे घर में मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यू नो दे वर ट्राइंग टू बी इनटू एक्टिंग, दे वर स्ट्रगलिंग, आई कुड नॉट से लाइक स्ट्रगलिंग एक्चुअली। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। पूजा जी, आप कौन से बिल्डिंग में रहते हैं कि जहाँ सेलिब्रिटी टेलीविजन वाले आपकी बिल्डिंग में? यस, ऑब्वियसली बहुत सारे वहाँ से टर्न आउट हुए हैं, सेलिब्रिटी बने हैं उस बिल्डिंग से। हम भी एक फ्लैट बुक कर लेते हैं। लोखंडवाला इज फुल ऑफ सेलिब्रिटी। आई एम स्टेइंग इन लोखंडवाला। दर्शकों, लोखंडवाला मुंबई में आया है, जो मुंबई से नहीं है वो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन लोखंडवाला इज अ वेरी फेमस प्लेस इन मुंबई फॉर ऑल एक्टर्स। सारे टेलीविजन आर्टिस्ट सब आपको वहाँ मिलेंगे। अब जो आता है वो सबसे पहले लोखंडवाला ही आता है, आर्टिस्ट वहीं से आपको कोई ना कोई टीवी एक्टर, सेलेब, एड एक्टर कोई मिल ही जाएगा आपको। So ये कीड़ा आपको लोखंडवाला से आया एक्चुअली। सो मैंने उनसे पूछा, बस फिर वो स्टार्ट हो गया ऑडिशंस देना, और फिर लकीली आई गॉट टू इनटू एक्टिंग, और वही करते करते आज हो गए 10 इयर्स की एक्टिंग। सो एक्टिंग फील्ड में आपको कैसा लगता है? मतलब यू नो कैमरा के सामने लोगों के साथ यू नो डायलॉग्स बोलना, सो हाउ कंफर्टेबल यू फील इन एक्टिंग फील्ड? या सो इनिशियली तो आपको कुछ पता तो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग मैं बैकग्राउंड मेरा थिएटर का रहा नहीं। सो आई वाज लाइक यू नो मैं बस कूद गई और मैंने सब सीखा। तो इनिशियली नर्वसनेस होती थी। गिव मी हाई फाइव, आई एम सेम लाइक यू। मैंने भी बैकग्राउंड, आई डोंट हैव ऑफ अ थिएटर, एंड में भी ऐसे ही कूद गई चाय पे चर्चा पे। बस ये था कि करना है, शौक था एक, यू नो जब आपका शौक होता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट आ ही जाता है हर चीज़ करने के लिए। तो बस वो एक्टिंग मतलब ऑडिशन देते एक्टिंग करते करते बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स मिले, जिन्होंने यू नो बहुत पेशेंटली यू नो संभाला, समझाया कि ऐसे ऐसे। तो वो करते करते आज एक कॉन्फिडेंट एक्टर मैं हूँ। आई मीन एजुकेशन फील्ड से एक आर्टिस्ट फील्ड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, और आप एज एन आर्टिस्ट फील्ड आए, और आर्टिस्ट फील्ड में आने के बाद शी इज आल्सो रनिंग एन इवेंट कॉल्ड हैपनिंग इवेंट। सो हैपनिंग इवेंट्स, आपको ये नाम कैसे क्लिक हुआ? मतलब जब ये नाम मैंने सुना हैपनिंग इवेंट, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूछना है पूजा से कि ये नाम उन्होंने कैसे सोचा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। एक्चुअली एक्टिंग ही थी, मेरा बेस तो एक्टिंग ही था। कहीं दूर दूर तक ये सब चीजें नहीं थी। तो आई मेट माई को फाउंडर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स। जॉनी। हैपनिंग इवेंट्स इज रन बाय टू ऑफ यू। तो अगले हफ्ते हम उनसे भी मिलेंगे। डेफिनेटली। सो आई मेट हिम देयर। सो फ्रॉम दैट उसके बाद हमारा कुछ यू नो इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ करना है, काम करना है। एक्टिंग इज़ वन फील्ड, एंड कि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड प्रोफेशन होना चाहिए। ये सोच के हम लोगों ने, हमारी पहले शॉप थी जिसमें हम हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स यू नो यूज्ड टू सेल दैट। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जीबिशन की। तो एग्जीबिशन में जब हम लोगों ने देखा कि यू नो वहाँ पे यू नो एक पानी की बोतल तक यू नो पीपल वेर सेलिंग इट, यू नो जो हम एक बोलते हैं कि हम पानी की बोतल हम यूं ही सबको दान कर देते हैं, क्योंकि पानी सच अ बेसिक नेसेसिटी। तो जब हम लोग ने वो सारी चीज़ें देखी तो हमने वहाँ पे उस दिन ये किया कि लेट्स स्टार्ट
you know, exhibition, let's start an event company where, you know, we will do exhibition and we will provide good services to all our exhibitors. So इस तरीके से वो छोटी सी नींव हमने वहाँ रखी, जिससे और हमारी लाइफ में हम हमेशा सोचते थे कि एक कुछ चीज़ हैपनिंग होनी चाहिए, तो हमने बोला व्हाई नॉट कीप नेम ऑफ हैपनिंग इवेंट्स. सो इट्स लाइक ऑलवेज इट्स हैपनिंग, मतलब इट्स सच अ लाइवली वर्ड कि हैपनिंग है. कुछ आपकी हमारी लाइफ सोच है एज एन इवेंट पर्सन की सोच होनी चाहिए कि सारी चीजें हम सिस्टमैटिकली करेंगे, अच्छे से करेंगे और वो इवेंट को हैपनिंग बनाएंगे. सो वो सोच आपकी बहुत ही अच्छी सोच है, बढ़िया सोच है. तो मुझे पता है कि आप जो इवेंट करते हो वो भी सारे हैपनिंग ही होते होंगे, क्योंकि जिस इंसान की सोच ऐसी है तो वो करेगा भी इतना हैपनिंग. क्योंकि इवेंट्स हम लोगों ने, इट्स अ बिग अम्ब्रेला. इवेंट्स के अंदर बहुत कुछ आता है. एग्जीबिशंस आती हैं, वेडिंग डेकोर आता है, वेडिंग प्लानिंग आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस, लॉट ऑफ थिंग, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी. सो इट्स वेरी क्रिएटिव, इट इज़ वेरी यू नो लाइवली और मतलब एंथुजियास्टिक, एडवेंचरस मैं कहना चाहूँगी. क्योंकि एवरी डे देयर इज समथिंग और द अदर वी आर अप टू कि आज चलो हमारा मन करता है हम एग्जीबिशन कर लेते हैं, फिर हमें मैरिज डेकोर आ जाता है, हमें मैरिज प्लानिंग आ जाती है. तो इट्स लाइक फन डूइंग ऑल दैट, क्यूरेटिंग एवरीथिंग अंडर वन. तो हैपनिंग इवेंट्स इज लाइक, यू नो, इवेंट में सारी चीजें आ जाती है. yes events is a wide subject, you know. ये बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट थिंग का ध्यान रखना पड़ता है. स्टार्ट से लेके एंड तक की जो इवेंट्स है हमें पूरी देखनी पड़ती है. हैंडलिंग द गेस्ट अलोंग विद देयर फूड और लास्ट एंड तक इट शुड गो इन अ गुड flow. So it is not about a one day, it's like a pre-preparation. पूरा दिन का रहता है, पोस्ट भी रहता है कि फोटोज देने पड़ते हैं, वीडियोस देने पड़ते हैं, अपडेट लेना पड़ता है, रिव्यूज एंड मेनी थिंग. सो आपने इतने सारे इवेंट्स किए हैं, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा इवेंट लगता है कि यू नो किसी को मेहंदी पसंद है, किसी को बर्थडे इवेंट्स हैंडल करना पसंद है, तो आपका भी कुछ फेवरेट इवेंट्स रहेगा? हमारा क्या था, हमने स्टार्टअप किया था, हमारा फोटे था एग्जीबिशंस. सो एग्जीबिशंस जैसे होती हैं, जैसे यू नो फेस्टिवल एग्जीबिशंस होती है जिसमें हम अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगाते हैं, जिसमें यू नो क्लोथ्स होते हैं, फुटवेयर होता है, बैग्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हम उसको क्यूरेट करके ऑल ब्रांड्स. सो फॉर अस एवरीबडी इज़ अ ब्रांड. मत कोई ऐसा नहीं कि बड़ा है छोटा है. विमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यू नो, होम ग्रोन ब्रांड्स होते हैं जो अभी अभी न्यू यू नो सेटअप किया है. उनको पता नहीं है कि हम बाहर कैसे निकले, विजिबल कैसे हो लोगों के लिए. तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने सेट करा एंड विद इन देयर बजट ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव केप्ट दैट बजट, वी हैव जस्ट एडजस्टेड. हम बहुत सारी, हम चाहते कि हम चैरिटी करते हैं, तो हम इस तरह से क्यों ना करें कि चलो हम अपनी तरह से हम कंट्रीब्यूट करें. हम अगर सपोज द अमाउंट इज दिस, हम उसको और लेस कर देते हैं, तो दिस इज आवर काइंड ऑफ चैरिटी कि ठीक है, वी आर हेल्पिंग हर आउट एनी विच वे. यही चैलेंज ज़्यादा मुश्किल रहता है कोई इवेंट पर्सन के लिए, क्योंकि उन्हें एक बजट दिया जाता है और वो बजट में उनको बेस्ट करना है. फॉर एग्जांपल एक 50K का बजट हो, उसमें भी वो लोग पूरी मेहनत और बेस्ट देते हैं, 1K में भी देते हैं और वो 1 CR में भी देते हैं. सो दैट्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर यू. दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से कि आप हमें अपना बजट बताइए, क्योंकि हम अपना से नहीं तो बोल सकते हैं कि हम इतने में ही करेंगे. वी आर क्वाइट फ्लेक्सिबल. तो वी ऑलवेज से कि आप अपना बजट बताइए, हम उसी में आपको बेस्ट जो हमारे से हो सकेगा वी विल डू दैट फॉर यू. So the exhibition is your best. Exhibition is our main forte. हम लोगों ने स्टार्टअप वहीं से किया था. हम ऑब्वियसली माई फर्स्ट एग्जीबिशन आई वुड ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि उसने हमें पुश किया. माई फर्स्ट एग्जीबिशन हमेशा यादगार थी. इसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि हम न्यू थे, हमको कुछ आइडिया नहीं था कि इसको किस तरीके से करें, ना किसी से ब्रीफिंग ली थी. तो हमारे लिए ये चीज़ एक लर्निंग प्रोसेस था, लर्निंग एनवायरनमेंट था हमारे लिए, कि हमें इसे सोच के हमारी वीकनेसेस को पकड़ के और अपनी एडवांटेजेस को आगे लेकर हम उसको नेक्स्ट इवेंट पे हम लोग को जो क्या चीज़ नहीं करनी और क्या करना है ये हमें मालूम पड़ गया. तो ऐसे करते करते आज हमें पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए. पर फिर दैट्स ट्रू. पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं समटाइम्स, बट ठीक है, आप छोटी सी से रह जाती है, आपको पता है और आप करेक्ट करके आगे चलते हो, वो ही इम्पोर्टेंट है. यू नो कोई अनदेखी नहीं कर रहे हो आप. नहीं, वो है कि हमको नॉलेज है हर एक चीज़ का, और हम लोग दोनों जैसे एज अ
फाउंडर्स ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, वी बोथ आर वेरी सेंसिटिव, सो हम लोगों के साथ दिक्कत है कि पार्टनर के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, हमारे दर्शकों को मिलना है उससे, सो आई होप हम नेक्स्ट फ्राइडे को हम उनसे मिल पाए और चाय पे चर्चा पे हम उनके साथ बहुत सारी हैपनिंग इवेंट्स की बातें कर पाए, क्योंकि अभी दिवाली सीजन एंड फेस्टिवल एंड मैरिजेस आ रहे हैं, तो सभी को चाहिए कि हमारी सब लोग कि हमारी इवेंट्स हैंडल करें। तो हैपनिंग इवेंट्स की आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल दिए गए हैं और हमारे पेज पे आप फॉलो करते हैं तो हमारे सारे इवेंट्स के कैलेंडर हम उसमें दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी उनकी इंस्टा लिंक, उनकी पेज लिंक, हमारी अभी रिसेंटली दिवाली एग्जीबिशन है, सो यू कैन कम। तो ऐसे करके हमारे कुछ ना कुछ इवेंट्स आते ही रहते हैं, फेस्टिव ऑफर्स। तो आपको फॉलो करना है, आपको फॉलो इसके लिए करना है, आपको उसके अपकमिंग इवेंट्स में जाना है, बिकॉज उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और जैसे पूजा जी ने बताया वो बहुत ही डेडिकेटेड है, तो ऑब्वियसली द इवेंट इज very happening, so you should never miss it out. चलो पूजा जी, आपके साथ मिलके हमें बहुत ही अच्छा लगा। Thank you so much, thanks. And नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं हम अगले हफ्ते। नमस्ते, थैंक यू।